नमस्कार मित्रों, मैं विकास कुमार सिंह और आज के वीडियो में हम अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुपात क्या है? अनुपात के लिए हम जब दो राशियों की तुलना भाग द्वारा करते हैं तो उसे हम अनुपात कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण दे दें, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं 5 का 6 से अनुपात ज्ञात करें। तो यानी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 5/6 कर देते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि 5 kg का 6 kg से आप अनुपात ज्ञात करें। तो ये देखिए, ये 5 kg और ये 6 kg। तो ये आपका kg से kg कट जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 5/6, ठीक है। तो और दो राशियों की तुलना आप तभी कर सकते हैं जब दोनों इकाइयां क्या हों, आपस में समान हों। स्पष्ट है? जैसे देखिए, एक पेन का मूल्य है 10 रुपया और पेंसिल का मूल्य है 2 रुपये। तो पेन का मूल्य कितना है? 10 रुपये और पेंसिल का मूल्य है आपका 2 रुपये। तो ये देखिए, रुपये से आपका रुपये कट गया और ये 2 बच्चे 10, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, या यहाँ हो जाएगा आपका 2 एकम 2, तो ये अनुपात आपका 5/1। या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य के 5 गुना है, ठीक है। इसी तरह से पिता का वजन है 75 किलोग्राम और पुत्री का है 25 किलोग्राम। पिता का वजन है आपका कितना? 75 किलोग्राम और पुत्री का वजन है 25 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, 25 तिया 75। यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं कि पिता का वजन पुत्री के वजन का 3 गुना है। पिता का वजन पुत्री के वजन का 3 गुना है, ठीक है। तो अनुपात को जब हम किसी संख्या को हम भिन्न के रूप में या बट्टे के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे हम अनुपात कहते हैं। या अनुपात एक बार हम फिर से देख लेते हैं। दो राशियों की अगर आप भाग द्वारा तुलना करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। और दो राशियों की तुलना आप तभी कर सकते हैं जब दोनों की इकाई आपस में समान हो, ठीक है। आइए, निम्न अनुपात को सरलतम रूप में लिखना है। जैसे आपका लिखा है 12/9, तो 12/9 को हम क्या करेंगे? ये देखिए, 12/9 या 12/9 को हम 12/9 लिखेंगे। अब जिस संख्या से हम नीचे को काटते हैं, ठीक उसी संख्या से हम ऊपर को काटते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। तो अनुपात आपका कितना हो गया? 4/3। स्पष्ट है? इसी तरह से अगला देखिए, 20/32। इसको आप अनुपात के रूप में तो 20/32 आप इसे कर लेंगे। और देखिए, पहले आप छोटी संख्या से काटेंगे, 2 दाहें 20, 2 से 16 बार में जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 पच्चे 10, 2 बट्ठे 16, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम जिस संख्या से ऊपर अंश को काटते हैं, ठीक उसी संख्या से आप हर को काटेंगे। जिस संख्या से आप नॉमिनेटर को काटते हैं, उसी संख्या से आप डिनोमिनेटर को काटेंगे। स्पष्ट है? अब देखिए, एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 15। और लड़कों की संख्या कितनी है? कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के, ठीक। लड़कियों की संख्या मान लीजिए यदि 20 है, तो लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से आप अनुपात निकालेंगे। तो ये देखिए, हो जाएगा, ये लड़कियों की संख्या आपका 20 और लड़कों की संख्या 15। इसको हम हल करेंगे तो देखिए, जिस संख्या से आप ऊपर को काटेंगे, जिस संख्या से आप अंश को काटेंगे, उसी से आपको हर को काटना है। तो 5 तिया 15 और ये 5 चौक 20। तो अनुपात कितना आया? 4/3। कहता है कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से। अब देखिए, 20 लड़कियां 15 लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या को आप ऊपर कर दें। लड़कों की संख्या कितनी है? 15 है, ठीक। और लड़कियों की संख्या 20 है। अब इसको आप काटिए, 5 चौक
20, 5 तियाँ 15। बस हमें इतना ध्यान रखना है जिस संख्या से हम ऊपर को काटेंगे उसी संख्या से आपका को नीचे वाला काटना है। स्पष्ट है? लड़कियों की संख्या का कुल कक्षा की संख्या से आपको अनुपात निकालना है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 20 है। अब कुल कक्षा की संख्या लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या यानी 20 और 15 लड़के इसमें, तो ये हो जाएगा 20/35। फिर आप काटेंगे 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, कितना आ गया? 4/7 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए लड़कों की संख्या 20 दिया हुआ है, लड़की की संख्या 15, तो लड़के अनुपाते लड़कियां आप कर देंगे। ठीक है, और उसको हम सरल कर लेंगे। ठीक है, स्पष्ट है? लड़कियों की संख्या 15 है, मान लीजिए लड़कियों की संख्या कितनी है? 15 है, और कुल संख्या आपका 15 धन 20, तो हो जाएगा 15/35, जोड़ लेंगे 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को हम हल करते हैं। ये देखिए अगला सवाल है, ये आपको रिक्त स्थान भरना है, 15/18 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए कितना है ये 15/18, और यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है, तो आप इसको सरल करेंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 छक 18, तो यहाँ पे कितना आप भरोगे? नहीं, 3 पच्चे 15 और 3 छक 18, तो वहाँ पे आप 5/6 भरेंगे। या देखिए यहाँ 15 है, यहाँ या 6 3 बार में, या 6 त्रिक 18 3 बार आप, तो यहाँ भी आप 5 तिया 15, तो यहाँ पे हम कितना भरेंगे? 5 भरेंगे। स्पष्ट है? इसी तरह से आगे देखिए यहाँ 10 दिया हुआ है, और यहाँ अब ये देखिए आपने इसको ज्ञात कर लिया, 5/6 हो गया है। या देखिए 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, ये 5/6 आपके पास है, और ये 5 2 बार में आप जाएंगे तो 5 × 2 = 10 और 6 × 2 = 12 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अब 10/12, अब यहाँ देखिए 25 से 30 है आपके पास, यहाँ देखिए 20 में से आपके पास ये 5 है, 5/6, चूँकि सभी अनुपात बराबर हैं, और ये 5 से यहाँ देखिए 30 आपके पास दिया हुआ है, तो यानी कि 5 से आप ऊपर गुणा कर देंगे तो ये 5 छक्का 30 आ जाएगा, और ये 5×5 = 25। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे? सरल कर लेंगे। पुनः 98 का 63 से अनुपात निकालें, तो आप क्या करोगे? 98/63, ठीक है, जैसे किया गया है। और आप क्या करेंगे? ये देखिए 98/63, अब 7 से आप काटेंगे तो 7 9 63, और 7 से इसको काटेंगे तो 14 सत्ते 98। ठीक है, देखिए यहाँ किया गया। इसी तरह से अगला सवाल है 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर, तो आप क्या करेंगे? 33/121, इसको काटेंगे आप, 11 से कटेगा आपका, तो 11 तियाँ 33 और 11 11 हम 121, तो ये आपका अनुपात कितना आ जाएगा? बराबर 3:11। 33 मिनट का 1.5 आवर से आपको अनुपात निकालना है, तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, तो 1.5 घंटे में कितने मिनट होंगे? आप 1.5 मिनट को 60 से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 15 छक्का 90, आगे 1 0 बढ़ाएंगे, और यहाँ देखिए 1 अंक पे दशमलव है, तो 1 अंक पे आप यहाँ देखिए 60 × 1.5, तो ये 15 छक्के 90, 1 0 आपके पास और है, 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे आप दशमलव लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 90 मीटर। अब हमारे पास कितना है? 30 मिनट हो गए हैं और 90 मिनट, 30 मिनट का 90 मिनट से आप अनुपात निकाल लेंगे, तो ये 30 मिनट अब बटे 90 मिनट, मिनट से मिनट कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 3 × 9 3 और 3 × 9, तो कितना अनुपात आ गया? 1:3।
इसी तरह से 55 पैसे का आपको 1 रुपये से अनुपात निकालना है, तो हम जानते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब हमारे पास कितना है, 55 अब बटे 100। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 पचे 11 बार में कटे, 11 पचे 55 और 5 से कटेगा 20 बार में, तो अनुपात कितना हो गया, 11:20। स्पष्ट है। आगे देखिए 40 सेंटीमीटर का 1.5 सेंटीमीटर से अनुपात निकालने, तो उसमें 5 मीटर से 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से आपको अनुपात निकाल। तो हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 100 गुणे 1.5, तो इसको आप कर देंगे, आ जाएगा आपका 15, ये 1.5 है। तो ये आपका हो जाएगा 15 के आगे 2 जीरो और 0.1 अंक पे है, तो 150 सेंटीमीटर। ठीक, आप उसको गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास है 40 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, 40/150 काट दीजिए। अब जी कितना अनुपात हो गया, 4:15। इसी तरह से हमको निकालना है 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर, 2 गुणे 1000। इसी तरह से अब इसको अनुपात में आप ज्ञात करें, आपके पास है 500 मिलीलीटर और 2000 मिलीलीटर, तो 500 एकन्नम, अब ये 500 अब बटे 2000, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 एकन्नम 5 और 5 चौक का 20। तो जिस अंश संख्या से आप अंश को काटेंगे उसी संख्या से आपको हर को काटना है। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ष में सीमा 1500 रुपये कमाती है और 50,000 रुपये की बचत करती है। आपको अनुपात निकालना है सीमा द्वारा किया गया व्यय का बचत से। तो उसका आय कितनी है, सीमा की जो आय है 15,000। ठीक है, कलर दूसरा ले लेते हैं। सीमा की आय है 15,000 और बचत है 50,000। तो व्यय कितना हो गया, आप 1,50,000 है, आय है 1,50,000। 1,50,000 में से आप 50,000 घटाएंगे तो व्यय कितना निकल आएगा, 1 लाख। यहाँ देखिए किया गया, ये सीमा की आय है 1,50,000 और व्यय है बचत दिया हुआ है 50,000। ये 1,50,000 आय और बचत, आय में से बचत को आप घटा देंगे तो व्यय निकल आएगा। यहाँ घटा के दिखाया गया, देखिए 1,50,000 में से आप 50,000 घटाएंगे तो व्यय आपका आ गया 1 लाख। अब देखिए क्या क्या कहा, व्यय बटे बचत या व्यय का बचत से अनुपात दिखाना है तो व्यय बटे बचत आप कर दोगे, तो 1 लाख बटे 50,000, इसको आप सरल कर लेंगे। यहाँ देखिए कैसे सरल करेंगे, ये 1 लाख और बटे 50,000। ठीक है, ये 3 जीरो हमारे पास है, 3 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 5 एकन्नम 5 और 5 दूनी 10। तो कितना अनुपात आ गया, 2:1। ठीक है, इसी तरह से बचत का आपको आय से ज्ञात करना, तो बचत कितना है 50,000 और बटे 1,50,000, इसको आप क्या करेंगे, इसी तरह से सरल कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया और 8 बाल पेन का मूल्य कह रहा है कि 56 रुपया। तो 1 दर्जन में हम जानते हैं कि 12 वस्तुएं होती हैं, तो 12 पेन का मूल्य कितना हो गया, 180। एक पेन का मूल्य कितना हो गया, कम के लिए हम भाग देते हैं, तो एक पेन का मूल्य हो जाएगा 180 बटे 12 बराबर, हल करेंगे तो 12 से 15 बार में कटेगा, या तो इसको आप ऐसे हल कर लीजिए 180 बटे 12। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और ये 3 छक 18, 4 से काटेंगे तो 15 चौक 60, आगे 15 रुपये। इसी तरह से 8 बाल पेन का मूल्य आपको दिया हुआ है 56 रुपया, एक का निकालेंगे भाग दे के
तो 56/8 बराबर 7 रुपये हो गया। अब पेन बटे बाल पेन आपको ज्ञात करना है, या पेन का बाल पेन से अनुपात। तो पेन का मूल्य है, एक पेन का मूल्य है 15 रुपये और बाल पेन का मूल्य है 7 रुपये। तो हम क्या करेंगे, ये रुपये से रुपये आप काट देंगे, तो ये बच गया आपका 15/7। अगला प्रश्न देखिए, शीला और संगीता के बीच आपको 20 पेन को 2:3 में बांटना है। तो शीला अनुपाते संगीता 2:3 का अनुपात है, ठीक है। आप बीच में आप पेन रखते हैं तो पेन से आपका पेन कट जाएगा। जैसे शीला अनुपाते संगीता हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पेन हम बटे 3 पेन। ये आपका पेन से पेन कट गया, तो शीला और संगीता के बीच कितना अनुपात आ गया, 2:3। अब देखिए शीला को 20 पेन में से कितना पेन मिलेगा, तो हम करेंगे क्या, शीला का कुल टोटल पेन है 20, हम है शीला को मिलेंगे 20 पेन, नहीं टोटल पेन है 20, अब बटे शीला का अनुपात कितना है 2, अब बटे अनुपाती योग 2 3 5, 5 चौक 20, तो कितना आ गया 8 पेन। शीला को कितने पेन मिलेंगे 20 पेन में से 8 पेन। इसी प्रकार संगीता का आप निकालेंगे तो संगीता के टोटल पेन है 20 और संगीता का हिस्सा कितना है 3 है, या संगीता का शेयर कितना है 3 है, तो बटे 3, अब बटे अनुपाती योग, तो 20 गुणे 3/5 कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे 5 से काटेंगे, तो 5 चौक 20, जैसे यहाँ पे। अब ये देखिए 4 तियाँ 12, इस तरह से हम इसको सरल करें। एक प्रश्न और देख लीजिए, ये देखिए, श्रेया और भूमिका में 36 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटना है और उनकी आयु है 15 वर्ष 12 वर्ष। तो श्रेया और भूमिका देखिए 15 वर्ष और बटे 12 वर्ष आपने किया, वर्ष से ये वर्ष कट गया तो बचा कितना, ये 15/12 था, इसको आप सरल करेंगे। देखिए यहाँ 15/12, तो 4 तियाँ 12, नहीं 3 चौक 12 और 3 पचे 15। जिस संख्या से आप हर को काटेंगे उसी से आपको अंश को काटना। तो अनुपात कितना हो गया 5:4, यानी कि 5:4 में 36 रुपये को बांटना है। तो टोटल रुपए आपके पास है 36 और श्रेया का अनुपात कितना 5 अब बटे अनुपाती योग, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे 36 गुणे श्रेया का अनुपात है 5 अब बटे अनुपाती योग, 5 4 5 धन 4 बराबर 9। ये 9 से कटेगा, 9 चौक 36 और 4 पच्चे 20, तो कितना मिल जाएगा उनको 20 रुपये। ठीक इसी प्रकार से आप भूमिका को का सरल करेंगे। तो भूमिका के पास कितना है, टोटल रुपये है 36 और भूमिका का अनुपात है 4 और अनुपाती योग 9। 9 से आप काटेंगे, 9 चौक 36 और 4 चौक 16। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अनुपात के सवाल को सरल करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।